मारो मारो मारो, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है ससुरा। मारो 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 और मारो। मारो। तेरी इतनी हिम्मत, हमारी रानी की सुरक्षा करने वाले को मारता? तेरी भलाई इसी में है कि तू इसी समय गांव छोड़ के भाग जा। इसे यही मार डालो। अच्छा रानी आप आ गई। इस दुष्ट ने आपके अग्ररक्षक की हत्या कर दी। हे देवा, ये क्या? रानी, हमारी बात पर विश्वास करो रानी। हमने इसे आपकी जान बचाने के खातिर मारा है रानी, आपकी जान बचाने के खातिर। झूठ 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 बोलता है। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो जो सजा चाहिए आप लोग को, जो सजा चाहिए हमें दे देना, और एक बार हमारी बात तो सुन लो। चुप कर पाखंडी, मारो इसको, मारो। इसको बोलने का मौका दो। रानी, ये फिरंगियों का गुप्तचर है रानी। हमने खुद अपनी आंखों से इसे फिरंगियों के साथ देखा है, और फिरंगियों ने इसे सोने की मोहरें भी दी है रानी। अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं तो इसकी तलाशी ले लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा रानी। जाओ भैया, तलाशी लो लो लो। अब तो आपको हम पर विश्वास हुआ रानी। सब तो ठीक है, लेकिन तुम रानी के खिलाफ जो हम सबको भड़काए रहे, उसका दंड तो तुम्हें मिलेगा ही। रानी, हमको क्षमा कर दो रानी, क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो, वरना ये लोग हमें मार डालेंगे। हमारे प्राण आपके हाथों में है रानी। रुक जाओ। हम अपनों के बीच खून खराबा नहीं चाहते। रानी, रानी हमें नादान समझ कर माफ कर दो, नादान समझ कर। रानी, इसे क्षमा कर, अन्यथा ये लोग इसे मार डालेंगे। रानी, हम शुरू में आपके खिलाफ थे, लेकिन हमने फिरंगी गुप्तचर को मार कर ये साबित कर दिया है कि हम आपके हितैषी हैं, हम आपका भला चाहने वाले रानी हैं। हम भी कभी डाकू हुआ करते थे। अगर किसी ने हमें क्षमा न किया होता, सही रास्ता न दिखाया होता, तो आज इस सत्य और न्याय के रास्ते पर हम आपके साथ नहीं। हर इंसान को एक अवसर मिलना चाहिए। रानी, हमें क्षमा कर दो, रानी मार डालेगा हमको, मार डाल, हमें बचा लो रानी, हमें क्षमा कर दो, रानी मार डालेगा हमको, मार डालेगा, हमें बचा लो, हमें क्षमा कर दो, ये लोग हमारे हमने तुम्हें क्षमा किया करना। जाओ। अगर हम तुम्हारा हृदय बदलने में सफल रहे तो हमें विश्वास हो गया है कि हर हिंदुस्तानी इस धरती को
फिरंगियों से मुक्त कराने के लिए संगठित हो जाएगा। धन्य हो रानी, धन्य हो। आपके विचारों ने हमारी आंखें खोल दी। रानी की जय हो, फिरंगियों की पराजय हो, रानी की जय हो। रघुनाथ, पहले यह पता लगाओ कि अंग्रेजों का कोष पहुंचाने की गुप्त योजना उन क्रांतिकारियों तक कैसे पहुंच गई। क्षमा कीजिएगा महाराज, आपके इस योजना का ज्ञान केवल आपको और आपके इस सेवक को था, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपका यह सेवक प्राण न्यौछावर कर देगा, परंतु ऐसी घृणित हरकत कभी नहीं करेगा। परंतु यह कैसे संभव हो गया कि सामान्य ग्रामवासियों में इतनी सूझबूझ आ गई कि हमारे द्वारा फैलाए गए भ्रामक सूचना के पश्चात भी उन्होंने कोष के असली कारवा को लूट लिया। अवश्य उनका मुखिया बहुत चालाक है। कहिए हमारी महारानी। हमें शीघ्र उसका विस्तृत विवरण चाहिए रघुनाथ। जो आज्ञा महाराज। क्यों भाइयों, कैसा रहा हमारा खेल है? इसे कहते हैं चतुरता। अब बताओ, हमसे बड़ा हितैषी रानी का कोई है? कोई नहीं। लेकिन करवा भैया, ये सब आपने किया कैसे? उसको मारने के बाद हमने सोने की गिन्नियां और फिरंगी पिस्तौल उसके कपड़ों में चिपका दी। अब तो एक चुटकी में पता चल जाएगा कि रानी और गंगाधर का संबंध क्या है। आओ रानी। नहीं गौरी, तुम जाओ, हम बाद में आएंगे। बहना, ये तो खुशी का त्योहार। आज के दिन हर पत्नी अपने सुहाग के लिए प्रार्थना करती है। नहीं भाव, हम अपने लिए दुखी नहीं हैं, परंतु पता नहीं क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि महाराज पर संकट के बादल छाने वाले हैं, और वो भी हमारे कारण। परंतु तुमने क्या किया? खजाना भाव, वो तो तुमने बहुत अच्छा कार्य किया है, और वो खजाना भी अच्छे कार्य में ही उपयोग हो। परंतु आप तो जानते हैं ना भाव, फिरंगियों का खजाना पहुंचाने की जिम्मेदारी स्वयं महाराज ने ली थी, और ये धूर्त फिरंगी खजाना लूटने का सारा आरोप महाराज पर लगा देंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? उन फिरंगियों के दृष्टिकोण से लूटा तो डाकुओं ने। वो तो ठीक है, परंतु हम महाराज को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो इस लूट को सहन नहीं कर पाएंगे। ये उनके मान सम्मान की बात है। युद्ध हो जाएगा भाव, और इन सबको इसकी भारी मूल्य चुकानी पड़ेगी। ये सारी औरतें जो इन लोगों के लिए गा गा के प्रार्थना कर रही हैं, विधवा हो जाएंगी, और ये बच्चे अनाथ। हम इनके विश्वास को पूर्ण होता देखना चाहते हैं कि इनके पति दीर्घायु हो। दुख के बादल तो
हमारे पति पर छाए हैं। आपके पति? नहीं वो नहीं, मतलब हमारे कहने का मतलब यह है कि आज तक आपने अपने पति के बारे में कुछ बताया नहीं हमें। हर वर्ष आप ये वट सावित्री की पूजा भी करती हैं। क्यों नहीं करेंगे? हम अपने पति से अलग हुए हैं, परंतु है तो हम तो आज भी इसी आशा में जी रहे हैं कि एक दिन हम दोनों मिलेंगे। जिस आशा से ये औरतें पूजा कर रही हैं, इनकी पूजा का फल इन्हें अवश्य मिलेगा। हम चाहते हैं इन गांवों पर से फिरंगियों का अधिकार समाप्त हो जाए। वो तो हम सब भी चाहते हैं। हम महाराज से शांति वार्ता करेंगे और उन्हें पत्र लिखेंगे। शांति वार्ता ये क्या होता है? बातचीत करके विवाद को सुलझाने की कोशिश करेंगे। आखिर कब तक हम यूं घुट घुट कर और डर डर के जीते रहेंगे कि कहीं ये फिरंगी हम पर हमला ना कर दे। इससे अच्छा तो ये है कि हम महाराज की छत्र छाया में निर्भय होकर अपना जीवन निर्वाह करें। वाह, धन्य, क्या बात कही। हाँ हाँ अवश्य। ठीक है, तो हम आज ही उन्हें पत्र लिखेंगे। ये क्या कह रहे हो कर्मा भैया? 16 आने सच बात कह रहे हैं। अच्छा, उस समय तो बड़ी हाँ में हाँ मिला रहे थे। अरे पत्र तो वही लिखेगी ना, लिखने दो। लिखने दो। वैनी साहब, भोजन प्रारंभ कीजिए। महाराज को स्वयं का सुध-बुध नहीं है, भोजन करना उन्हें कहाँ से याद रहेगा। राजा की गरिमा का आदर तो करना ही होगा, है ना? उस बेचारे का हमारे सिवा और है ही कौन यहाँ? धन्य हो महाराज, आपकी बहुत लंबी आयु है। हम बस आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे। आप संभवतः भूल गए कि आज हमारा उपवास है। उपवास? परंतु महाराज, वट सावित्री का उपवास तो केवल औरतें रखती हैं। कहाँ रहती हो जानकी? जब से हमारी महारानी यहाँ से गई हैं, तब से देवर जी ये व्रत रखते आ रहे हैं। हाँ महाराज, महारानी का कुछ पता चला? हमारा प्रयास जारी है वैनी साहब। आपको अब भी विश्वास है कि वो आएंगी? हमें पूर्ण विश्वास है वैनी साहब। क्षमा कीजिएगा महाराज, परंतु इतने साल हो गए उन्होंने आपकी कोई सुध नहीं ली, और आप हैं कि उन्हें मन में बसाए ये वट सावित्री का व्रत भी रख रहे हैं। क्या वो भी आपके लिए उतनी ही व्यथित हैं जितना कि आप? आपकी दृष्टि में नहीं होगी, परंतु हमें विश्वास है कि वो अपने कर्म के साथ साथ धर्म और आस्था का पालन कर रही होगी। यदि आप अपने धर्म और कर्म का पालन करके ये व्रत करती तो संभवतः आज हमारे भ्राता जीवित होते वैनी साहब, और आप विधवा नहीं होती। आप भोजन ग्रहण कीजिए वैनी साहब। आदरणीय महाराज गंगाधर राव नेवालकर, हम फिरंगी कोष आपको लौटा देंगे, परंतु हमारी एक शर्त है कि आपके द्वारा
फिरंगियों को सौंपे गए 11 गांव का पूर्ण अधिकार वापस ले लें। हम झांसी नरेश गंगाधरराव नेवालकर आपको विश्वास दिलाते हैं और वचन देते हैं कि यदि आपने कमिश्नरी का कोष हमें वापस कर दिया तो हम अंग्रेजों से 11 गांव वापस लेकर सदैव के लिए लगान मुक्त कर देंगे। झांसी नरेश गंगाधरराव नेवालकर। रघुनाथ महाराज, यह पत्र शीघ्र से शीघ्र क्रांति दल तक पहुंचाया जाए। हमें विश्वास है कि इस पत्र के साथ साथ हमारा मौखिक आश्वासन जब उन तक पहुंच जाएगा तब उनकी मुखिया की जानकारी तुम्हें अवश्य मिल जाएगी। जो आज्ञा महाराज। सुनो, संदेशवाहक को बुला के लाओ। जाओ। जी। कोई तो इस महल में अवश्य है जो इस महल के समाचार को क्रांति दल के मुखिया तक पहुंचा रहा है। वो जो कोई भी है मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। जी आदेश। ये पत्र जाकर क्रांति दल के मुखिया को दे देना। और सुनो, जी। जाओ। गणेश जी। ये पत्र केवल गंगाधर राव के हाथ में ही देना। अवश्य रानी, पत्र हम उन्हीं के हाथ में देंगे। याद रहे, इस पत्र को और कोई देखने भी ना पाए। जी। एक एक शब्द सत्य है सर, अपने कानों से सुना है। संदेश वाहक महाराज का संदेश लेकर उन्हीं गांवों की ओर निकलने ही वाला है। Why are you laughing? Our plan has worked. मुझे लगता है गंगाधर हमारी जल में फंस चुका है। सुनो ग्रामवासियों, आज हम महाराज गंगाधर राव को संदेश भिजवा रहे हैं। हमें विश्वास है कि वो हमारी बात से सहमत होंगे और मान भी जाएंगे। और इसी प्रकार आप सबके दुख भरे दिन भी दूर हो जाएंगे। रानी, जोन करोगी ठीक करोगी गांव के हित के लिए, ऐसा विश्वास है हम गांव वासियों को तुम पर। रानी की जय हो, रानी की जय हो, रानी की जय हो, तिरंगा की जय हो, रानी की जय हो। ये काम केवल रानी का नहीं है, हम सबका है। जाओ, अपना काम पूरा करके आना। जब लौटोगे तभी व्रत तोड़ूंगी। चिंता मत करो बहन, गणेश जल्दी ही लौट के आएगा। मान जाइएगा महाराज। हमें विश्वास है कि क्रांति दल का मुखिया हमारे इस प्रस्ताव से अवश्य सहमत होगा।